कर दे शुरू भाई। हाँ, ये पंखे बंद कर दो रे यार। पंखे बंद कर दे ये। हम्म। सर्दी लग रही है अभी। क्या कह रहे हो? दवाई? दवाई से असर हुआ नहीं। ऑनलाइन वालों भाई, साउंड वीडियो क्लियर है तो थम्स अप कर दो। मेरा बैठ जा, तेरे को यहीं दे दूंगा अभी। दूध और छाछ सारी मिल जाएगी। तो कौन से नाटक के बारे में पढ़ रहे थे अपन? ख्याल। ख्याल से पहले अपन ने बात करी थी लीला। कौन सी लीला की? रामलीला। रामलीला के बाद कौन सी लीला थी? रासलीला। रासलीला के बाद में गौर लीला। एक कौन सी लीला थी? गौर लीला। एक कौन सी लीला थी? नरसिंह लीला। एक कौन सी? सनकादिक लीला। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछ लेता हूं सबको, एक एक दो दो। सबसे पहले यूपी वाले मैडम जी, अधिकारी, बता। पढ़ रही थी ना तू तो? हाँ, ये नहीं पढ़ती? ये आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन है, नहीं आएंगे? आएंगे तो छोड़ देंगे। हाँ, यूपी वालों को नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं। अपने कौन बताएगा? ये क्या नाम है? भूपेंद्र? राकेश? राकेश गिंटाला। तो ये बता, संकादिक लीला कौन से क्षेत्र से संबंधित है? कहां से? गोसुंडा से है। ये बताएगा अपना गुज्जर। तू बता भाई, ये जो नरसिंह लीला है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? कौन से इलाके की? चित्तौड़ की है। तू तो बैठ जा। मारवाड़ की? कंफर्म? क्या होता है इसमें? कौन करता है? नरसिंह भगवान करते हैं। नरसिंह भगवान कौन है? विष्णु के अवतार है। ठीक है, बैठ जा फिर ये बताएगा अपना, क्या नाम है ये लेखक है ना ये? हाँ तो ये जो गौर लीला है ये कहाँ पे होती है? क्या हुआ? क्लास में नहीं आया था? तो कहाँ गया था? प्रैक्टिकल कर लिया? ठीक है, फिर बैठ जा। तो ये बता देगा तेरा पड़ोसी, इसने प्रैक्टिकल किया तो थोड़ा बहुत तूने सीखा होगा कुछ। हाँ, खड़ा हो अब अपने। तू बता, गौर लीला कौन से संप्रदाय से संबंधित है? संप्रदाय नहीं रहे, कौन सी जनजाति से रिलेटेड है? है? कहाँ पे करते हैं गौर लीला? अच्छा, नीचे करते हैं? जिला पूछ रहा हूँ, नीचे और ऊपर, हवा में नहीं। जिला। हाँ, इधर अधिकारी मैडम जी, बताओ। बता दोगे? खड़े होते हैं तो जोर आवे। बताओ। कहीं कह रहे हैं? पूछूं? तो यही तो पूछ बताना है कि जो गौर लीला है ये कौन से जिले से संबंधित है, कहाँ करते हैं? सिरोही में है। मिल गया कॉपी में? कसम खाओ इसकी। तभी बता दिया था। तभी देख लिया था, देखा तो है ना। चलो कोई बात नहीं, ये तो देख लिया। वाल नृत्य कहाँ करते हैं? ये अभी बहुत पीछे रह गया, ये नहीं दिखेगा यहाँ पे आसपास में। ये इधर। अच्छा, तू बता सी, तू बता दे। कटघरे? सिरोही में कौन सी जनजाति करती है? ग्रासिया। तो ग्रासिया जनजाति सबसे ज्यादा कहां पर है? सिरोही में ही। तो नृत्य हो या नाट्य हो, कहां पर करेंगे वो? सिरोही में ही करेंगे। बैठ जाओ। अब बैठ जा, तू भी बैठ जा भाई, तो सही बताइए, तू पहले बैठ। हाँ,
आप कहीं बता श्या पूछ लूं जो पूछूंगा बता देगी। तू बता अपने जो रास लीला है उसको राजस्थान में किसने स्टार्ट किया। तूने नहीं किया। अच्छा आई नहीं थी तो आया करो तो कुछ। ये इधर वाली बताएगी अब ये तो आई थी ना। हाँ वो पीछे वाली। अरे हुजिया खड़ी बढ़िया है वल्लभाचार्य ने राजस्थान में किया था क्या। सही कह रही है। सही कह रही है क्या ये। सही कह रही है। दोनों ने एक ही जगह बैठकर पढ़ाई करी है लगता है। पीछे ये अपना क्या नाम है ये। हाँ देवा गुज्जर। हाँ तो बता। हित हरिवंश ने राजस्थान में स्टार्ट करने वाले कौन है हित हरिवंश है। और यूं ही स्टार्ट का पूछे तो कौन है अपने फिर वल्लभाचार्य है। तो आज के बाद में क्या याद करोगे राजस्थान में जनक पूछे तो वल्लभाचार्य ही क्या। तो हाँ तो कोई सही पढ़े ना तब उसके पास में बैठ के पढ़ना है गलत पढ़े तो उसके पास में नहीं बैठना अपन को। अपना एक क्वेश्चन और गलत करवा देंगे। बैठ जाओ। तो अब हमने ये गंगानगर वाला बताएगा भाई पीछे ही पीछे लास्ट में खड़ा हो जा। हाँ ये चूंचा कर तो रहा है अब नहीं करेगा। अब आवाज कर लू ज्यादा। ठीक है। हाँ तू बता भाई अपने क्या बताएगा। जो ढाई कड़ी की रामलीला है ढाई दोहे की रामलीला कहाँ पे। अरे अभी 12 मायने सगला अजी था कोई नंबर अजी इन बताने दो। कहाँ पे 12 में कहाँ पर है? मांगरोल में। तो फिर वो धनुष वाली कहाँ पे होती है रे। अटारू में अटरू में। बैठ जा। हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ की क्या प्रसिद्ध है। ईंटे। किला नहीं है बटनेर का। किससे बना हुआ है। ईंटों से। तो उस पर महमूद गजनवी ने कब किया था आक्रमण। है कौन बताएगा भाई। तू बताएगा। हो जा खड़ा। है 1398। कहाँ पे था तू। यहीं था या फतेह सागर पे घूम रहा था। हाँ तो मैंने तो पूछा महमूद गजनवी ने कब किया। तू बता रहा है तैमूर ने किया 1398 में तो फतेह सागर पे घूम रहा था। तो ध्यान से सुना नहीं। हाँ चलो गजनवी ने तो 1001 में किया था छोड़ो उसको। तो आप बता दो अपने मूक रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है। बिसाऊ। कहाँ पे है बिसाऊ। झुंझुनू में। बैठ जा। घूमर नृत्य जो घूमर गणगौर नृत्य अकादमी है उसकी स्थापना किसने करी थी। हैं पता नहीं। आई नहीं थी। आई थी। याद नहीं है। कहां पर है ये। बॉम्बे। पक्का। बम्बई में नहीं है। मुंबई में नहीं है। बॉम्बे में है। बॉम्बे नहीं है अब। मुंबई है अब। बॉम्बे पहले था। अब उसका नाम है मुंबई। और घूमर नृत्य आदमी करते हैं लुगाइया। पक्का। आदमी क्या करते हैं डांस करते हैं। बैठो इधर। ये कभी कभी आने वाले लोगों खड़े हो जाओ। तो क्या बताएगी। है गांव में घूम रही गांव का हालचाल बता दे। नहीं गई।
तब तेरा तो पता ही नहीं, तो कौन सी क्लास में थी, तेरे को क्या पूछे। डांस वाले में थी, नृत्य वाले टॉपिक में थी क्या। तो तू ये बता दे अपने, कौन सा डांस है बिलों का जो 1.25 महीने तक चलता है। ये बताएगा। अब ये कॉपी के जो पेज पलट रहा है पीछे ही पीछे डांस ऐसे थोड़ी मिलते हैं, वो पढ़ते हैं तब मिलते हैं अपन को। खड़ा हो। हाँ, कौन सा डांस है जो बिलों का है, 40 मतलब 1.25 महीने तक चलता है। हैं? गौरी है। कितने दिन चलता है वो, 40। बैठ जा। और तो कौन है, तुम सब कलाकार ही कलाकार हो। ये बताएगा सबसे आगे बैठता है। तो तू ये बता अपने, बिलों के द्वारा अर्ध वर्ताकार घेरा बनाकर कौन सा नृत्य किया जाता है। हैं? द्विचक्री। पक्का। गलत बता रहा था। द्विचक्री में तो घेरा होता है पूरा। यही है। घुमरा। घुमरा सिर्फ और सिर्फ कौन करती है, महिलाएं। बैठ जाओ। मांदल नृत्य कौन सी जनजाति करती है। बता। बिन कहीं ध्यान तो बाप। पहले तो वो खड़ी। हाँ, कौन सी ग्रह है। बेली करती है। इधर बूंदी झालावाड़। सही कह रही है ये। सही कह रही है। पता नहीं है। क्या पता है तेरे को कौन सा टॉपिक आ रहा है। तेरे को कौन से टॉपिक का क्वेश्चन पूछना है। मिल गया। याद आ गया। सारे याद आ गए। अच्छा, इतने ज्यादा याद आ गए क्या। तो बता, वाला नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तेरे को भी आया कुछ याद। एक तो बता। राजस्थान में जिले कितने। कितने हैं। 41 है। 41 है रे। हैं? कितने है यूपी। 41 है। कितने है। 41 है। बैठ जाओ सारे के सारे। और वाला नृत्य में कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता है। ठीक है। तो मैं यूं इंपोर्टेंट लगा लगा के बता रखा है। तो मैं इतना कह दिया। जो इंपोर्टेंट लगा दिया वही प्रश्न आएगा, फिर ही तुम याद नहीं करते हो, फिर तुम्हारा क्या ही होगा रे बताओ। है। तुम्हें नहीं पता है क्या सीटें कितनी है, 125 ही है। 1,25,000 सीटें नहीं है। सिर्फ कितनी है, 125 सीटें हैं। और टाइम धीरे धीरे जा ही रहा है। मार्च चला जाएगा। कुछ दिनों के बाद अपन जब आएंगे ना, होली मना के, तो मार्च चला जाएगा फिर। इतने में पहली बात तो इतने लोग वापस आएंगे नहीं, ये भी कोई गारंटी नहीं है। बहुत कम लोग वहां पर आएंगे वापस। इतने में क्या है, सुपरवाइजर वाला नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हमेशा प्रमोशन होता है, फिर डिमोशन हो जाएगा। डबल ओ आज देख, डबल ओ मेरे को कौन से बेस पे मिलेंगे फिर, सुपरवाइजर में। तो तुम ऐसे पढ़ोगे नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर वहां भी मैं ही मिल जाऊंगा तुम्हें। वहां मैं ऐसे ही करूंगा। तो याद कर लिया करो। एप्लीकेशन लिख दोगे। अरे एप्लीकेशन लिखने से तुम डबल ओ नहीं बनोगे। तुम कुछ लिख दो। जब तक ये याद नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा तुम्हारा। ये लिखो रे, याद करो। तुम वो 3 पेज लिखते हो कि नहीं लिखते हो रोज। वो नहीं लिखते हो, एप्लीकेशन तो रोज लिख देते हो। नहीं नहीं, जो तुम्हें लिखने को बोला गया वो एक बार भी नहीं लिखा, चेक नहीं करेगा तुम्हारे। आज मैं बोल के आता हूँ कि उनका चेक करो आप। हैं? कितने पेज है, 7 है कितने। 3 हो गए। नहीं, वो 7 पेज लिखने को बोलते हैं ना सर। 3 कैसे हो गए रे।
ये कम है, मैं 5 का बोल के आऊंगा, 5 वाला सही है। क्या हो गया? संशोधन हो गया। अरे संशोधन तो ठीक है, तुम पढ़ लिया करो, नहीं तुम्हारा कहीं भी संशोधन नहीं होगा फिर। पेज एक ही लिखा नहीं आज तक है, और एप्लीकेशन लिख दी 1000 यहाँ आने के बाद तुमने। तो ऐसे ही निकल जाएगा ये टाइम, याद बाद में कभी नहीं होगा। अभी जब तुम्हारे क्या है कि इतना टाइम है, फ्री माइंड है, तो ही तुम्हें याद नहीं हो रहा। जब परीक्षा पास में आएगी उस टाइम तुम कर लोगे क्या याद? वो क्या कहते हैं, दबाव। समय, परिस्थिति, देश काल के अनुसार जब अपन काम नहीं कर पाते, और फिर जब काम करने वाला जो टाइम आ जाता है, उस स्थिति को कहते हैं दबाव। कि जब टाइम था काम करने का तब अपन ने काम नहीं किया, जब जहां काम करना था वहां काम अपन ने नहीं किया। अब सीधा ही परीक्षा में परफॉर्म करना है, तो फिर मामला वो जल्दबाजी में लास्ट विकेट में, ओवर में क्या चले जाते हैं, विकेट ही चले जाते हैं ना। जैसे ही तुम्हारा विकेट चला जाएगा, पता नहीं फिर कहाँ मिलोगे तुम। कोई तो मिलेगा किसी दुकान पर, फर्टिलाइजर की दुकान पर मिलेगा, कोई खेत में मिलेगा, कोई ससुराल में मिलेगी, कोई कहीं मिलेगी, और जो पढ़ लेगा वो डब्ल्यू बन के कहीं ना कहीं मिलेगा। कोई योजना का किसी को लाभ बता रहा होगा, नहीं तो बाद में ज्ञान दे रहा होगा। है? सिलेबस हो गया तुम्हारा, तुम्हें पता ही नहीं चला, और तुमने अभी एक कुछ ही याद नहीं किया भाई। देख ले, राजस्थान में इतना कम कंपटीशन है, यूपी वालों को बता देना जाके कि राजस्थान वाले बालक ऐसे हैं। ये बिहार और यूपी ये वाला जो इलाका है ना, यूं वहां पर बहुत मेहनती लोग हैं, वो नौकरी के लिए यूं मरना मांड देते हैं। और तुम अपने अभी चाय यहीं पी रहे हो, जा जाके कभी फतेह सागर में चाय पी रहे हो, और कभी सिटी पैलेस के आगे पी रहे हो, और कभी कहीं। तो पढ़ने का तुम्हें इतना सा इतना सा इतना सा वो भी नहीं पढ़ पा रहे हो भाई। तो अगली बार बैच में ज्यादा एडमिशन कहाँ से आने चाहिए, बताएगी जाके सबको। हाँ, तू लग के जाएगी मोटिवेट करना वहां पर कि राजस्थान वाले बालक है मस्त, इनके सबके हीरे की खाने हैं। हीरा जानती है? सब वो कर्नाटक वाली खानी तुम्हारी है, इसलिए तो तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत है ही नहीं। एक हीरा निकाला और पूरी जिंदगी अपने निकल जाएगी। घर वालों ने तुम्हें हीरा समझ के निकाला है बाहर, और तुम यहाँ पर कोई नूर बन गए हो आते आते ही। कल पढ़ाया वो नहीं याद, एक महीने पहले पढ़ाया वो नहीं याद, टेस्ट में रैंक कैसे आ जाती है तुम लोगों की? करते क्या हो तुम, पेपर लीक करते हो क्या? इस बार रुको, मैं ये पेपर 23 पढ़ा हो जाए, उसके बाद मैं क्वेश्चन बनाता हूं तुम्हारे लिए। कुछ आमने ख्याल? हाँ। हाँ तो वो लिखवाना भी नहीं है, है? हाँ तो बहुत सारे आक्रमण हुए, सारे आक्रमण तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। गजनवी ने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। अपने काम का नहीं है वो, तो मैं देख रहा था कौन कितना यहाँ है, कौन फतेह सागर पे घूम रहा है। अभी शाम की प्लानिंग चल रही है किस किस की, वही मैं चेक कर रहा था। अभी कौन उतावड़ा होके बिना सुने ही डेमो मारने की कोशिश कर रहा है कि मैं बता दूंगा, चेक कर रहा था वो। तुम्हें तो मुझे भी पता था तुम 1351 में बताओगे। जैसे क्वेश्चन आता है कि कालीबंगा के शिलालेखों को किसने पढ़ा, तो पहला ही ऑप्शन आता है जेम्स प्रिंसेप, और बालक उसको सही कर देते हैं। उसने पढ़ा था अशोक के शिलालेखों को। तो मैं कालीबंगा की विशेषता बताई जाती है कि कालीबंगा की लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है। फिर भी प्रश्न आता है किसने पढ़ा, तो पहला ही उसको सही करके आते हैं, क्योंकि कालीबंगा पढ़ा ही तो नहीं है अभी तक, वो अशोक वाले लेख पढ़े उसने। क्या हुआ? आवाज कम रखूं, ज्यादा करूं? चलो। ख्याल की विशेषताएं तो मैं कल बता दी थी कि शाब्दिक अर्थ तो क्या होता है इसका, खेल। खेल के रूप में ऐतिहासिक, पौराणिक और जो कहानियां होती है, उन कहानियों का मंच पर प्रदर्शन, मतलब कोई कहानी है उस कहानी पर एक्टिंग करना। जैसे कोई मूवी होती है तो मूवी की स्टोरी होती है, उस स्टोरी का मंच पर प्रदर्शन करना है क्या कहलाता है, ख्याल।
ख्याल का मतलब होता है खेल, इसलिए यहाँ जो भी कलाकार होंगे वो कलाकार क्या कहलाते हैं? खिलाड़ी। कलाकारों कहते हैं खिलाड़ी। जो ग्रुप होते हैं कलाकारों के, ग्रुप को क्या कहते हैं? अखाड़ा। कलाकारों का समूह क्या है? अखाड़ा। और कंपटीशन जो होता है उसको क्या कहते हैं? दंगल। और ख्याल के अंदर जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, इसका मतलब सूत्रधार होता है, उसको क्या कहते हैं? अलकारा कहते हैं। फिर अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से ख्यालें हैं। और जितने भी राजस्थान के लोक नाट्य हैं उनमें सबसे पॉपुलर जो लोक नाट्य है वो कौन सा? अपने ख्याल लोक नाट्य। कुचामन वाले इलाके में, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? कुचामनी ख्याल। ये जो ख्याल लोक नाट्य कब से स्टार्ट हुआ? कौन सी शताब्दी? 18वीं में। इसमें गाने वाने होते हैं क्या? अरे कैसे नहीं होते हैं? संगीत प्रधान लोक नाट्य है, नहीं बताया था क्या तुम्हें कल? सॉन्ग तो होते ही है, साइलेंट थोड़ी रहता है मामला। अब कुचामन वाले इलाके में है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? कुचामणी ख्याल। अब तुम्हें ये तो पूछेगा नहीं कुचामणी ख्याल कहां पर है? कुचामन में। पहले जिला कौन सा था यहाँ पर? नागौर। अब जिला कौन सा हो गया? डीडवाना कुचामन। तो इसका क्षेत्र है कुचामन। कुचामन के पास में ही है कौन सा? डीडवाना। डीडवाना के अलावा मेड़ता, और पास में ही पड़ता है कौन सा इलाका? पर्वतसर। अब जरूरी नहीं कि ये चार ही आई, इनमें से आ जाए नावा। कुचामन के पास में क्या है? नावा है। मतलब इस नागौर जिले के आसपास में कौन सी ख्याल है? कुचामणी। एक आदमी है जिसका नाम है लच्छी राम। इसको शुरू करने वाले कौन है? लच्छी राम जी। लच्छी राम जी ने इसको कर दिया स्टार्ट। और लच्छी राम के बाद में इसको सबसे ज्यादा पॉपुलर करने वाला, खिलाड़ी हजारों होते हैं, मतलब कलाकार बहुत सारे, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर किया, प्रसिद्ध जो कलाकार हुआ इसका, उसका नाम है उगमराज। ख्याल के कलाकार क्या कहलाते हैं? खिलाड़ी। तो ख्याल का कलाकार है कौन? उगमराज, इसलिए इसको क्या कहते हैं? उगमराज खिलाड़ी कह देते हैं। लिखो। कुचामणी ख्याल, इलाका लिखना है कुचामन, डीडवाना, मेड़ता, परबस्तर के आसपास। अब क्या एरिया वाइज इनकी कुछ ना कुछ अलग बात है, विशेषता है। कुचामणी ख्याल में, ख्याल तो लगभग सारी में ही प्रदर्शन खुले मंच पे होता है। कोई मतलब जो सिनेमा हॉल या थिएटर होता है उसके तरह बंद नहीं होता इलाका। नॉर्मल जो भी अपने गांव गली गुआड़ जो चौक होते हैं वहां पर तख्ते उख्ते लगाकर या दरिया बिछाकर प्रदर्शन कर देते हैं। एक तो बंद मंच होता है, मतलब जो थिएटर वगैरह होते हैं पूरा पैक होता है, दर्शक अंदर बैठते हैं और इसमें कोई भी आओ और देख के चला जाओ। इनमें जो महिलाओं का कैरेक्टर होता है, जैसे कुछ हमने ख्याल में कोई कहानी है उसमें महिला का रोल है, महिला के रोल में महिलाएं नहीं होती है, वो कैरेक्टर ही कौन निभाते हैं? पुरुष। तो महिला पात्रों की भूमिकाएं किनके द्वारा निभाई जाती है? पुरुषों के द्वारा। मान लो तुम्हें कोई बसंती आ रही है, तुम देख रहे हो उसको और अच्छा लग रहा है, वो घूंघट जैसे हटाएगी तो क्या निकल जाएगी? मूछें। हाँ। तो ज्यादा यूं फीलिंग वाली बात नहीं रखनी है अपने, वो आदमी होते हैं। ये क्वेश्चन आया अभी कुचामनी ख्याल का कथन कारक में। बाकी सारी बातें दे रखी थी। प्रवर्तक लच्छी राम है, इसके प्रसिद्ध खिलाड़ी कलाकार उगमराज खिलाड़ी है। ये परबतसर नागौर डीडवाना में प्रदर्शन किया जाता है। इसका प्रदर्शन इलाका देखे फिर, इसमें मंच की साज सज्जा मुख्य आकर्षक होता है। मंच सजा हुआ नहीं होता है, बंद नहीं होता है। मंच कैसा होता है? खुला मंच होता है। नॉर्मली जो स्टेज वगैरह लगाकर उस पर प्रदर्शन कर देते, तो असत्य कथन कौन सा हो गया था? वो मंच वाला। एक ही ख्याल ऐसी है जिसमें मंच थोड़ा सा सजा हुआ होता है, वो है तुर्रा कलंगी।
बाकी सब ख्यालों में मन से नॉर्मल होता है। आगे लिखो। इसमें गीत बहुत ज्यादा होते हैं, लोक गीतों की प्रधानता होती है इसमें। अगली विशेषता, लोक गीतों की प्रधानता। इसका स्वरूप होता है ओपेरा जैसा। ओपेरा म्यूजिक सुना है कभी तुमने? सुना है? किस किस ने सुना है? ये एक, हाँ तूने सुना है, तुझे मैंने सुनाया था या तूने सुन लिया था कहीं और? हाँ। क्या होता है? स्वरूप बता रहा हूं ना, वही तो बता रहा हूं। ओपेरा एक म्यूजिक की शैली है, गाना गाने का स्टाइल है ओपेरा। उसमें वो लंबी राग के साथ गाने गाए जाते हैं। अभी ओपेरा म्यूजिक दिखाऊंगा तुम्हें। तो इसमें भी जो डायलॉग होते हैं, उस जैसे ओपेरा म्यूजिक होता है ना, वैसे डायलॉग बोले जाते हैं। जैसे ओपेरा में गाना गाकर बोलते हैं, वैसे इसमें ओपेरा जैसा गाना गाकर, तुमने ओपेरा मिनी ब्राउजर सुना होगा, ओपेरा म्यूजिक का प्रकार है। ओपेरा म्यूजिक की जैसे इसमें डायलॉग बोले जाते हैं। एक तो कम्युनिकेशन वाली शैली होती है, वाद विवाद शैली होती है। इसकी शैली कैसी है? ओपेरा जैसी। अभी ओपेरा म्यूजिक की बात करेंगे अपन। वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र वगैरह सब में एक जैसे ही होते हैं। इसमें जो वाद्य यंत्र है, सारंगी, सहनाई, ढोल और ढोलक, ये इसमें मुख्य वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। जयपुर में बारिश हो रही है भाई, होने दो। कौन सी बारिश हो रही है? अभी इस बारिश को क्या कहते हैं? अभी वाली को माउट कहते हैं? नहीं रहे, माउट तो जनवरी में होती है। माउट जनवरी में नहीं होती, फरवरी में भी हो जाती है, कभी कभी फरवरी में भी हो जाती है। अच्छा, लिख लिया सबने? तो कुचामणी ख्याल में चार बातें ध्यान रखनी है। लोकेशन, एक तो जितनी भी ख्याल अपन पढ़ रहे हैं सब में, एक तो किसने स्टार्ट किया वो इंपॉर्टेंट है, कोई प्रसिद्ध कलाकार है वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कौन कौन सी कहानियां हैं इसमें जिनका मंच पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तुम्हें नाम दे देगा कि लच्छी राम और उगमराज का संबंध कौन सी ख्याल से, तो क्या बताओगे? कुचामणी। कुचामणी ख्याल का स्वरूप कैसा होता है? ओपेरा जैसा होता है। तो मैं कह दे, मीरा मंगल, राव रिडमल, गोगा चौहान कहाँ की प्रमुख ख्यालें? तो कहाँ की है? कुचामण की है। अब पहले ओपेरा क्या होता है वो बात करते हैं। ओपेरा म्यूजिक की शैली है। अरे तुमने वो गाना नहीं सुना क्या? एक एक वो यूं लड़की आ जाती है और वो यूं ऐसा लगता है जैसे रो रही है, वैसे गाना गाती है, वही ओपेरा होता है। अभी सुनाते हैं तुम्हें। आ ही नहीं रहा, क्या सुनाए? पहले तुम्हें ओपेरा सुनाएंगे। आ गया समझ में ओपेरा क्या होता है? है? तो तालियां बजा रहे हैं लोग, इसको देख के बजा रहे हैं, गाना सुन के बजा रहे हैं, ऐसा होता है ओपेरा। अरे इसको देख के डर जाओगे अभी। ये वाला चला दे। तुम्हारी फेवरेट चीज आ गई। ये तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं कि इतना अच्छा मौका है फिर भी टावर पड़ नहीं रहे।
अरे स्कूटर का एड था क्या? भाई साहब क्या, सुनो इसको। नहीं आ रही? आ रही है? यही ओपेरा है, ठीक है। अब अपन ख्याल ही देख लेते हैं डायरेक्ट, है ना। तभी तो मैं कह रहा था कि डर लगेगा तुम्हें। नींद में दिखाई देगी। हाँ, तुम्हें यही दिखाई देते हैं, तभी याद नहीं करते हो तुम। इसमें जब गाने गाए जाते हैं ना, वो लच्छी राम है। अभी ओपेरा जैसा तो नहीं गा रहे। हाँ, अब लग रहा थोड़ा थोड़ा ओपेरा है, ठीक है। ये थोड़ी मोटी ताजी है ना, इसलिए ऐसी आवाज आ रही है। उसकी जैसे पतली सी होती ना तो एकदम ओपेरा कर देती है। हाँ, ये होता भी तो है। तो आपने तो याद कर लेना है कि इसका स्वरूप कैसा होता है, ओपेरा जैसा होता है, ठीक है। अभी तो क्या एक ही ख्याल आई है। ऐसे ही अपन शेखावटी की पढ़ेंगे, ऐसे किशनगढ़ की आएगी, ऐसे जयपुर की आएगी, ऐसे हेला ख्याल आएगी, ऐसे कन्हैया ख्याल आएगी, ऐसे तुर्रा कलंगी आएगी। तो अभी तो ये दो नाम अपने लग रहे हैं कि भाई ठीक है, दो ही तो नाम है। तो परिवर्तक पूछे तब कौन सा राम? लच्छी राम। प्रसिद्ध करने वाला कलाकार उगमराज। वाद्य यंत्र ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी सारंगी, सेनाई, ढोल और ढोलक। स्वरूप कैसा है? ओपेरा। महिला पात्रों की भूमिका पुरुष या महिला? पुरुष निभाएंगे, ठीक है। लोकगीत ज्यादा गाए जाते हैं। अब इसमें यहाँ की प्रमुख जो ख्यालें हैं, कौन कौन सी कहानियां हैं यहाँ की? प्रमुख ख्याल का मतलब है यहाँ की कहानियां कौन कौन सी है। कुचामन में कौन कौन सी कहानियों पर प्रदर्शन किया जाता है, एक्टिंग की जाती है? तो यहाँ की फेमस कहानियां है मीरा मंगल, राव रिडमल, गोगा चौहान, राव अमर सिंह, चांद नीलगिरी। इनकी रचना किसने करी है? लच्छी राम ने। अमर सिंह राठौड़ है ना, नागौर का। कटार का धनी। कौन सा युद्ध लड़ा था? मतिरे की राड। तो कुचामणी ख्याल में इन कहानियों पर एक्टिंग करके लोगों का क्या किया जाता है? मनोरंजन किया जाता है। कोई भी मूवी हो, कोई भी ड्रामा हो, सब में कोई ना कोई मैसेज होता है। उद्देश्य मनोरंजन है, मनोरंजन के साथ साथ मैसेज भी होता है। तो सामाजिक व्यंग होते हैं इसमें, जो भी कृतियां वगैरह होते हैं उसमें सामाजिक व्यंग कसे जाते हैं, मतलब कॉमेडी के माध्यम से बुराइयों का विरोध भी किया जाता है। एक लाइन ऐड और कर ले, इसमें सामाजिक व्यंग किए जाते हैं कुचामणी ख्याल में।
व्यंग्य। तो कुचामन वाले इलाके में होने के कारण इसका नाम हो गया कुचामनी ख्याल। अगला लगाओ शेखावाटी ख्याल। लिख लिया। शेखावाटी में कौन कौन से जिले हैं? सीकर, चूरू और झुंझुनू। इसको शुरू करने वाले का नाम था नानूराम। दो कलाकार है, दुलिया राणा और नानूराम। जो नानूराम था वो चिड़ावा का था, इसलिए इस ख्याल का नाम क्या हो गया? चिड़ावा ख्याल। तो तुम्हें जिले लिखवाने पड़ेंगे क्या? या शेखावाटी क्षेत्र में, इसलिए इसका नाम क्या है? शेखावाटी ख्याल। शेखावाटी में सीकर, चूरू, झुंझुनू और उसके आसपास भी की जा सकती है। ये नानू राम का स्टूडेंट था दुलिया राणा, इसने इसको आगे बढ़ाया। फिर इसकी भी विशेषता वही सेम ही, प्रदर्शन खुले मंच पर किया जाएगा। कोई स्टेडियम की उसकी जरूरत है, मतलब मंच की ज्यादा जरूरत नहीं है। इसमें जो डायलॉग है वो वाद विवाद शैली में होते हैं, जैसे कम्युनिकेशन करते हैं ना, मैं इसको कुछ कह रहा हूं, ये मुझे कहेगा, तो संप्रेषण बोलते हैं उसको। तो भाषा की संप्रेषणीयता वो कौन सी ख्याल की विशेषता है? शेखावाटी। ओपेरा किसकी विशेषता है? तो कुचामणी। विशेषता इसमें संप्रेषण शैली। बातचीत, इसका मतलब क्या? बातचीत। पद संचालन। संप्रेषण। संप्रेषण कैसे लिखते हैं? संप्रेषण। अब सही है क्या? इसमें भी महिला पात्रों की भूमिका पुरुषों द्वारा होती है। संप्रेषण का मतलब इसके नीचे पद संचालन, मतलब जो एक्टिंग की जाती है वो इसमें देखने के लायक होता है। उसमें तो उसकी ओपेरा शैली और जो आपके गीत है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ की एक्टिंग, पद संचालन, मतलब पैरों के जो हाव भाव है, चलने का तरीका है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो दो नाम है ये, नानूराम और दुलिया राणा। बाकी ये सब में विशेषता कॉमन ही है, कोई एक आदि, सब में यही चलेगा। वाद्य यंत्र। इसमें वाद्य यंत्र है आपके हारमोनियम, तबला, नगाड़ा, ढोलक। लिख लिया। यहाँ कौन कौन सी कहानियों पर एक्टिंग की जाती है? तो तीन चार कहानियों का नाम ध्यान रखना है। हीर रांझा,
तो ढोला मारू की कहानी है, आबल खिंजी की एक कहानी है, प्रेम कहानी, हीर रांझा की कहानी है, राजा भर्तरी की कहानी है, जो चंदेल महोबा शासक के दरबार में थे, आला और उदल, तो आला की कहानी है। इनका मंच पर यहाँ प्रदर्शन किया जाता है। लिख लिया? ये नाम याद रखने। ढोला ढोला है, हैं? ढोला मरवण, ढोला मारू नाम नहीं सुना? वो मरुस्थल की है इसलिए मारवणी बोलते हैं उसको, तो ढोला मरवण है। मालवा की थी वो मालवणी, ये मरुस्थल की मरु प्रदेश की है इसलिए मारवणी। तो ढोला मरवण नाम की कहानी है यहाँ पर। ढोला मारू ये कुल मिला के लिख लिया? तो कुचामणी ख्याल में तो कहानियां कौन कौन सी है? अमर सिंह राठौड़, राव रिडमल, गोगा चौहान, चांद नीलगिरी, मीरा मंगल। और यहाँ पर है हीर रांझा, आबल खिंजी, राजा भर्तरी, आलादेव, ढोला मारू और जयदेव कलाड़ी। ये 3-4 नाम बहुत ज्यादा आते हैं भैया, ध्यान रख लेना। जयपुर वाले इलाके में एक्टिंग की जा रही है, तो वो ख्याल कौन सी हो जाएगी? जयपुरी। सवाई प्रताप सिंह के बारे में पढ़ा है क्या आपने? नहीं पढ़ा? प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वान रहते थे। जयपुर का राजा आप पढ़ोगे सवाई प्रताप सिंह, जिसने कौन सा महल बनाया था? हवा महल। उसके दरबार में 22 विद्वान रहते थे। 22 विद्वानों का जो समूह है वो क्या कहलाता? गंधर्व 22। और सब में गुणी गुण थे, इसलिए वो खाना कौन सा था? गुणीजन खाना। तो गुणीजन खाना में अलग अलग कलाकार थे, कोई संगीतकार था, कोई नाटककार था, कोई चित्रकार था। तो उस गुणीजन खाना के कलाकारों ने कौन सी ख्याल प्रारंभ कर दी? जयपुरी। इसमें प्रॉपर किसी का नाम नहीं है। अब बाकी से ये अलग है थोड़ी, बाकी सब जगह जो पुराना सिस्टम चल रहा था वही फॉलो किया जा रहा था। यहाँ चेंज किया, जयपुर बड़ा शहर है भाई। बाकी सब जगह तो लुगाइयों को और एक्टिंग और काम करने की परमिशन नहीं थी। यहाँ महिला पात्रों की भूमिका कौन निभाती है? महिलाएं निभाती है। बाकी 3-4 जगह जहां भी अपन पढ़ेंगे सब में महिला पात्रों की भूमिकाएं पुरुष निभा रहे हैं। यहाँ मतलब अगर कोई बसंती है तो वो क्या है? बसंती है। बसंती के अंदर कौन नहीं है? गब्बर सिंह नहीं है। वसंता नहीं है, गब्बर सिंह नहीं है अपने। तो एक तो खास बात यह है कि महिला पात्रों की भूमिका महिलाओं द्वारा निभाई जाती है और नए नए प्रयोग हो जाते हैं भाई। उसमें तो वो फिक्स है कि वो कहानियां अपने वही चलानी है। यहाँ कोई भी कहानी अपने लेटेस्ट कहानी भी ऐड कर सकते हैं। तो तुम्हें पूछ लेगा किस ख्याल में नए प्रयोगों की संभावना रहती है, तो कौन सी ख्याल है? जयपुरी। महिला पात्रों की भूमिका महिलाएं कहाँ निभाती है? तो जयपुरी। तो नए नए सिस्टम कहाँ देखने को मिलते हैं अपन को? जयपुर में ही। इसलिए तो जयपुर को क्या कहते हैं? राजस्थान का क्या है? जयपुर राजधानी है बस। ये तो पहली क्लास में ही सिखा देते हैं कि राजस्थान की राजधानी बताओ बेटा, जयपुर। तो तुम्हें तो कुछ और पूछेगा, डब्ल्यू बना रहे, अधिकारी बना रहे तुम्हें, तो ये नहीं पूछेगा कि राजस्थान का पेरिस कौन सा? जयपुर। राजस्थान का स्कॉटलैंड कौन सा? अलवर। राजस्थान का कानपुर कौन सा? कोटा। कानपुर की क्या खास बात है? झालावाड़ क्या है? झालावाड़ वो नागपुर है। क्यों? वहां वहां पर क्या है? संतरा। हाँ। किसका उत्पादन होता है? संतरों का। तो कानपुर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से कानपुर को कोटा को कानपुर के?
कानपुर में सबसे ज्यादा काम होता है चमड़ा उद्योग का, और यूपी की औद्योगिक नगरी भी कानपुर है। और कोटा में भी अपने चमड़ा उद्योग और फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा काम होता है। इस वजह से कोटा क्या है, राजस्थान का कानपुर है। अब ये बताएगी, तो बताएगी, खड़ी हो पहले। हाँ, राजस्थान का लखनऊ कौन सा है? नहीं पता? तो बताई, खड़ी और बताया हूँ, सुनिया करूं मैं, बैठे बैठे सुनो ही को नहीं। कौन सा है? टोंक है। ये शायद मैंने पहले एक दिन बता दिया था तुम्हें सारे के सारे। लखनऊ तो कौन सा है? टोंक है। भारत में नवाबों की नगरी कौन सा है? लखनऊ है ना। और राजस्थान में नवाबों की नगरी कौन सा है? टोंक है। जयपुर में नई नई फैशन है, नए प्रयोग होते ही रहते हैं। और विश्व में फैशन का मुख्य केंद्र कौन सा है? पेरिस है। और अपने राजस्थान का मुख्य केंद्र कौन सा है? जयपुर है। इसलिए जयपुर को राजस्थान का पेरिस कहते हैं। और गुलाबी नगरी जयपुर ही है। क्यों? कैसे गुलाबी नगरी कैसे हो गया? उसका रंग गुलाबी है। कभी कभी देखा है क्या गुलाबी रंग कैसा होता है? हैं? पिंक होता है। कभी देखा तो है क्या तुमने कभी? आसपास में कहीं गुलाबी रंग नजर आ रहा है तुम्हें? हैं? जयपुर के जैसा रंग कहीं नजर आ रहा है? जयपुर की बिल्डिंगों का रंग कैसा है? थोड़ा थोड़ा, इतना लाल भी नहीं है, ईंट के कलर का, बिल्कुल सही है। मतलब यूं थोड़ा थोड़ा ऐसा है, ऐसा नहीं है? तूने फिर ढंग से देखा नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ा थोड़ा ऐसा ही है। लेकिन गुलाबी तो देखो ये है। ऐसा है क्या? ऐसा होता है गुलाबी? तुमने आज तक कोई गुलाबी रंग की चीज देखी नहीं कभी जिंदगी में? ये है पिंक। ये है पिंक। जयपुर का रंग है थोड़ा थोड़ा ऐसा, इससे थोड़ा सा अलग है वो। तो वो गुलाबी कैसे हुआ? गुलाबी तो ये बड़ा है, ये नहीं है गुलाबी। तो कैसा है भाई ये लाल है। तो मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूं, तुमने आज तक कभी गुलाबी रंग देखा ही नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। अब तुम्हें क्या ही बताएं फिर, जब तुम्हें यही नहीं पता गुलाबी कैसा होता है, तो तुम मानोगे ही नहीं फिर कभी। जयपुर का रंग है गेरुआ, गुलाबी है ही नहीं। गुलाबी तो ये है, ये रंग कहीं नहीं दिखता है। हवा महल दिखा दूं? ये देखो, जैसे ये बोतल रखी हुई है, इस बोतल पर कैसा रंग है? गुलाबी है। अरे इतना झांक झांक के मत देख, तेरी नजर पड़ गई तो काला हो जाएगा गुलाबी भी। तो जयपुर का गुलाबी रंग नहीं है, गेरुआ रंग है। लेकिन क्या है कि भाई किसी ने कह दिया कि जयपुर कौन सी सिटी है? पिंक सिटी है। किसने कहा था? ये भी बता रखा है मैंने तुम्हें, बताया कि नहीं बताया? लेकिन वो कौन याद रखे? ये सामने तो यूं ही बकवास करने के लिए आता है, अपन ने पैसे दे रखे हैं। कैसे नहीं बताया? मैंने बता रखा है, सब बताया हुआ है। और पुराने वालों को तो जरूर बताया, जिनको मैंने अल्बर्ट हॉल पढ़ाया, हवा महल पढ़ाया, तब सारी बातें बताई तुम्हें। बताया था ना? अल्बर्ट हॉल के समय प्रिंस अल्बर्ट आया था। प्रिंस अल्बर्ट की यात्रा के समय राम सिंह ने जयपुर को कैसा रंग दिया था? गेरुआ। और प्रिंस अल्बर्ट के साथ में कौन आया था? स्टेनले रीड। स्टेनले रीड ने किताब लिखी, दैट द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। उसमें वो जयपुर के बारे में लिखना चाह रहा था कि जयपुर कैसा है? गेरुआ। यहाँ मतलब कैसा है रंग है? गेरुआ। लेकिन उसको क्या नहीं आया? गेरुओं की इंग्लिश ही नहीं आई। गेरुए की इंग्लिश से नहीं आती थी। तुम्हें आती है? नहीं आती है ना? तो उसने गेरुए की जगह क्या लिख दिया? पिंक सिटी लिख दिया। उसको पता था कि इनको कुछ पता तो है नहीं है, और जैसा कहेंगे वैसा ही मान लेंगे। तो उसने जयपुर को सबसे पहले कौन सा सिटी कहा था? पिंक सिटी। तब से जयपुर का नाम क्या हो गया? पिंक सिटी हो गया। बताओ, इतने बड़े हो गए, तुम्हें गुलाबी में, गेरुए में, लाल में यही फर्क नहीं पता है। क्या किया तुमने इतने दिन? है? अब तो पहचान लोगे कभी गुलाबी रंग कैसा होता है।
चलो अपने ख्याल में आ जाओ। जयपुरी ख्याल का कोई पर्सनल आदमी का नाम नहीं है, गुणीजन खाना के कलाकारों ने स्टार्ट किया। विशेषता तुम्हें बताई दी भाई। इसमें एक तो कैसे प्रयोग हो जाते हैं, नए प्रयोग, नए प्रयोगों की संभावना, नई क्रिएटिविटी यहाँ के लोग दिखा देते हैं। इसलिए तो तुम्हारा सिलेबस में ये डाला गया है। तुम्हें उनको पता है, कुछ ही नहीं पता इनको। महिला पात्रों की भूमिका महिलाओं द्वारा। इसलिए इस ख्याल की इंपॉर्टेंट बात यही है, जो विशेष होता है वही पूछा जाता है। तो और ख्याल से अलग बात इसमें है कि इसमें महिलाएं भाग लेती है। ये नहीं कि पात्र कौन निभाता है, ऐसा भी पूछ लेता है, इसमें महिलाएं भाग लेती है, महिलाएं खुद भाग लेती है इसमें, बाकी सब में पुरुष भाग लेते हैं। लिख लिया। अब बाकी ख्यालों के बारे में बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। याद कर लिया करो इनको, मेरा नाम खराब करोगे तुम। कि एग्रीकल्चर तो बहुत अच्छे से आया, नंबर किसमें नहीं आए, जीके में। मैं वापस कहूंगा पेपर होने के बाद, एक भी प्रश्न कॉपी से बाहर नहीं है। लेकिन तुम वहां पर करोगे कि नहीं करोगे, इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है ना। है? तुम्हारे आने के बाद इतने पेपर हुए, सब पेपर में तुम्हें बताया भाई ये ऐसे ऐसे है। अब तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस दे दिया कि तुम कॉपी पढ़ लो पूरी, वही नहीं पढ़ पा रहे हो। लोग तो अभी भटक रहे हैं, क्या पढ़े कितना पढ़े यार, तुम्हें बस कह रहे हैं यही पढ़ लो, पहले ये पढ़ लो, बाकी सब बाद में। तुमसे यही इन चार नाम नहीं पढ़े जाते तुमसे, फिर वो 20 सब्जेक्ट कब पढ़ोगे तुम। बाहर जाना है, बाहर जाना है क्या? अब कैसे याद होगा बताओ। जाओ खेलो। बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आ जाओ, और तुम आ जाओ। ये चिपक क्यों नहीं रह रहे? उसको बंद कर दे।